अब है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में ब्रेन सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सम्मिलित किया जाता है। सीएनएस में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से सीएनएस ही बोला जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सम्मिलित रूप से सीएनएस बोला जाता है। अब पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन को पहले, बाद में पढ़ लेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीएनएस। मस्तिष्क मानव का प्राथमिक अंग है जो मानव शरीर को कमांड व कंट्रोल करता है। अब जो दिमाग है, मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, वो अस्थियों के बने हुए एक विशेष प्रकार के बॉक्स में पाया जाता है जिसको क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की परतें होती हैं जिनका नाम ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड व पायरामीटर है। ठीक है, और इन तीनों परतों के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको CSF कहते हैं। पूरा नाम होता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसका निर्माण कार्डा टेंडिनी में होता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब CSF का काम क्या है? CSF जो होता है मस्तिष्क को बायोन्सी प्रदान करता है, मतलब यानी उत्प्लावता प्रदान करता है। यानी मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो होता है 1200 से 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। ठीक है, तो हमको ये फील कितना होता है 180 ग्राम का। क्यों? क्योंकि इसमें बायोन्सी का काम करता है CSF। ठीक है, इसलिए हमको ये 180 ग्राम का प्रतीत होता है। और CSF की मात्रा कितनी होती है मानव में? 180 ग्राम 480 ग्राम CSF की मात्रा होती है, जिसका निर्माण मानव के कार्डा टेंडिनी में होता है, CSF का निर्माण। इसके बाद में देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के भाग यानी मस्तिष्क के भाग। कितने भागों में डिवाइड होता है मस्तिष्क? 3 भागों में। मानव मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो आगे खुद 3 भागों में डिवाइड रहता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब फोर ब्रेन का काम देख लेते हैं। फोर ब्रेन का जो काम होता है वो होता है सूचनाओं को इकट्ठा करना और ऐच्छिक क्रियाओं का, मानव शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब जैसे मतलब घूमना, फिरना, बोलना, सुनना, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, फोर ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अब पहला भाग पढ़ते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो भाग होता है मानव मस्तिष्क का, वो इस प्रकार डिवाइड रहता है। देखो, बना देता हूँ। इस प्रकार ये वाला भाग होता है फ्रंटल भाग, ये वाला भाग होता है पैराइटल भाग, ये होता है ऑक्सीपिटल, ये होता है टेम्पोरल। फ्रंटल भाग में मसल्स का कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जबकि पैराइटल भाग में सेंसरी मैसेज का, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, इन सब का कंट्रोल किस भाग में किया जाएगा? पैराइटल भाग में। फिर आता है ऑक्सीपिटल भाग। ऑक्सीपिटल भाग में देखने से संबंधित, देखने का जो नियंत्रण होता है वो ऑक्सीपिटल भाग में होता है। ठीक है, फिर आता है टेम्पोरल भाग। टेम्पोरल भाग में किसका नियंत्रण होता है? सुनने से संबंधित, यानी ऑडिटरी रीजन, ऑडिटरी भागों का जितना भी नियंत्रण होगा वो टेम्पोरल भाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये था सेरिब्रम। फिर पढ़ते हैं हम थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? देखो, थैलेमस जो होता है ना, ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों के सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है। सेंसरी नर्व तो क्या थी? जो हाथ से, ऑर्गन से मैसेज को ऊपर लेके जा रही थी CNS तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर नर्व वो थी जो CNS से या स्पाइनल कॉर्ड से वापस से मैसेज को लेके आ रही थी। उन दोनों तंत्रिकाओं का नियंत्रण थैलेमस के द्वारा किया जाता है। फिर आता है फोर ब्रेन का तीसरा भाग और सबसे इम्पोर्टेंट भाग, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वह मानव के तापमान, खाने पीने, भूख लगने, इन सब भाग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? हाइपोथैलेमस के। यानी किस किस का? भूख लगने का, खाने का, पीने का और नींद का। इन तीनों भागों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही एक ग्रंथि पढ़ेंगे हम आगे, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके दो भाग पढ़ेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के तो सारे के सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाती है, जबकि जो दूसरा भाग होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस में सारे के सारे जो हार्मोन रहेंगे उनका कौन कौन से हार्मोन? एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा वेसिप्रोसिन या एडीएच हार्मोन, दोनों का निर्माण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम मिड ब्रेन। ठीक है। दूसरा भाग आता है मिड ब्रेन। ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। कुछ इस प्रकार देखो, ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन है? सेमिल, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। दूसरा भाग है कौन सा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये वाला भाग है। इसमें देखो तीन परत मैंने बताई थी, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायरामीटर। ये मस्तिष्क का चित्र है। ठीक है। फिर देखते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन। मिड ब्रेन का जो फंक्शन है बेटा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक रीजन। जैसे आपको कोई पीछे से आवाज़ देता है तो आप अचानक से झांकते हो, तो ये सब, इस सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? मिड ब्रेन के द्वारा। ठीक है। और इसी मिड ब्रेन के द्वारा आपकी आँख की पुतली और आपके आँख के लेंस का आकार में परिवर्तन जो किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आप अचानक एक तेज लाइट वाले स्थान पर जैसे देखते हो, आपकी आँखें वापस से सिकुड़ जाती हैं, यानी लेंस का साइज कम हो जाता है और जो पुतली होती हैं वो भी आकार में सिकुड़ जाती हैं। इन सब का नियंत्रण मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम हिंड ब्रेन। ठीक है। यानी पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है। पोन्स क्या होता है? ये क्या करता है? मस्तिष्क के डिफरेंट पार्ट को, यानी हिंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ठीक है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? सब मस्तिष्क का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग है। फर्स्ट नंबर का तो कौन सा था? सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम। ठीक है। ये क्या करता है? हमारे मानव शरीर की वॉलेंट्री जितनी भी एक्शंस होते हैं उन सब का कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन का कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम। जैसे भूख लगना कैसा है, और चलना, दौड़ना, बोलना। ठीक है। इन सभी क्रियाओं का, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है बेटा? सेरिबेलम के द्वारा। फिर तीसरा आता है मेडुला, यानी मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस का क्या किया जाता है बेटा? नियंत्रण किया जाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे दाब, हार्ट रेट, ठीक है, सांस लेना, ठीक है, उल्टी, खांसी, इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। यानी मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस का नियंत्रण किया जाएगा। फिर आप पढ़ते हैं हम सीएनएस का दूसरा भाग। ये तो हो गया ब्रेन। दूसरा पढ़ते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो मानव के मेडुला ओब्लोंगेटा के पश्च आधारीय भाग से जुड़ा रहता है, जो मस्तिष्क के नीचे की ओर कंटिन्यू संरचना का निर्माण करता है। इस सभी का प्रोटेक्शन वर्टिब्लाई कॉलम के द्वारा, यानी विशेष हड्डियां जिसे बैकबोन भी कहते हैं या वर्टिब्लाई कॉलम भी कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इस भाग में भी CSF पाया जाता है, जो क्या करता है? आपस में फ्रिक्शन से इन्हें बचाता है और सुव्यवस्थित गति प्रदान करता है हमारी बॉडी को। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा? जितनी भी मैसेज हमको प्राप्त हुए, कहाँ से? नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक,
तो स्पाइनल कॉर्ड से और सीएनएस तक जो मैसेजों को लेके जाएगा ना, सेंसरी नर्व के द्वारा तो लेके जाएंगे और मोटर नर्व के द्वारा वापस से लेके आएंगे मैसेज को ऑर्गन तक। तो इन सब का जो नियंत्रण करेगा ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पीएनएस। पीएनएस करता क्या है? सीएनएस और जो टारगेट ऑर्गन है उनके मध्य कम्युनिकेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की नर्व होती हैं इसमें। एक तो होती है क्रेनियल नर्व जो मस्तिष्क में पाई जाती है, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन में पाई जाती है। क्रेनियल नर्व की संख्या मानव में 12 जोड़ी होती है, और जबकि स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व होती हैं उनकी जो संख्या होती है मानव में 31 होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है दोनों को। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम। हाउ डज द नर्व टिश्यू कॉज एक्शन? जो तंत्रिका ऊतक हैं वो किस प्रकार एक्शन कॉज करते हैं? सबसे पहले तंत्रिका से मैसेज हमको किस फॉर्म में प्राप्त होता है? इम्पल्स की फॉर्म में प्राप्त होगा बेटा। ठीक है,